अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इंटरेस्टिंग एक इशू है, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक टीचर के लिए या एक लेक्चरर के लिए स्किल्स के साथ कुछ टेक्निक्स, कुछ लेक्चर और लेक्चरशिप आर्ट्स पर ग्रिप होना ज़रूरी है। तो नॉर्मली हम कुछ जब भी किसी क्लास में जाते हैं या कब जब भी कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो हमें जितनी भी ग्रिप हो, जितनी भी हम स्किलफुल हों, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जहां हम नर्वसनेस फेस करते हैं। तो बात यह है कि कुछ ज़रूरी टेक्निक्स हैं जो हम अगर अडॉप्ट कर लें तो हम एक अच्छा प्रोडक्टिव लेक्चर, एक इफ़ेक्टिव लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर हम इन पॉइंट्स पे काम करें तो हम एक क्लास डिसिप्लिन को, क्लास इन्वायरमेंट को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, कोई मुझे 8 से 10 मिनट चाहिए जिसमें हम कुछ क्लियर कर लेंगे कि हम एक अच्छा लेक्चर कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं गैरी डेसलर की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डिफरेंट टेक्निक्स हैं ट्रेनिंग की। सपोज जैसे हम एक ट्रेनर, एज अ ट्रेनर कहीं जाएं तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह की कुछ, तो इनमें एक जो मुश्किल एलिमेंट है, डिफ़िकल्ट जो ट्रेनिंग है, वो लेक्चर है। तो लेक्चर के लिए हम इन पॉइंट्स को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे होते। हम समझ रहे होते हैं कि हमारी सब्जेक्ट पे ग्रिप है और मैं प्रिपेयर्ड हूँ तो मैं एक अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ, मेरी अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवर हो सकती है। लेकिन क्योंकि माइंड इज़ एवरीथिंग, आप अगर माइंड पे काम करेंगे, और लेक्चर जो है किसी भी क्लास में टीचिंग जो है वो मेंटल गेम है। जहाँ आपको ऑडियंस को भी देखना है, जहाँ आपको अपनी स्किल्स भी प्रेजेंट करनी है, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो ये डिफरेंट हमारी क्यूरीज़ हैं जो हम क्योंकि एक लेक्चरर, एक टीचर जो है उसका हर रोज़ नया एक्सपीरियंस है, जितना भी वो एक्सपीरियंसड हो। लेकिन उसकी जैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है तो उसके लिए हर रोज़ एक नया न्यू डे है। तो मैं कुछ पॉइंट स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हम जिससे हम बेहतर कर सकते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास आ रहा है। पहले तो इंट्रो हम देख लें अगर, कि आपको lecturing is a quick and simple way to present knowledge to large group of trainees as when the sales force need to learn a new product features। तो यहाँ तो हमें बताया गया कि आप सपोज एक ही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और सेल फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या सेल फोर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया आपको इंट्रोडक्शन दिया गया। अब देखें ये जो पॉइंट्स इसके बाद हमें मिल रहे हैं, ये हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमें मिल रहा है, डोंट स्टार्ट आउट ऑन द रॉन्ग फुट, फॉर इंस्टेंस विद एन इरेलीवेंट जोक। नॉर्मली हम क्लास में जाते हैं तो हमारा स्टूडेंट फर्स्ट 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स में वो जज कर लेता है कि टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मुझे फोकस करना चाहिए, मुझे टीचर को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। तो अगर हम कुछ इरेलीवेंट जोक से स्टार्ट करें और हम ये अगर जोक इसीलिए ये काम करें कि हम अपने स्टूडेंट को रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुका है तो वो थका हुआ है, और उसकी रिलैक्सेशन के लिए क्यों ना मैं एक जोक से स्टार्ट करूं। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका लेक्चर वैसे इफ़ेक्टिव नहीं होगा जैसे होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप एक जोक से स्टार्ट करते हो, इररेलीवेंट मींस कि किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट कर देते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो ऑडियंस है या स्टूडेंट, वो कुछ टाइम तक उसी सिनेरियो में ही रहता है जो आप जोक उसके साथ बात कर चुके हैं। या तो स्माइल करेगा, कुछ टाइम तक करता रहेगा, या आप जब भी बात करेंगे उसे हंसी आएगी। फिर इससे क्या होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके साथ कोई जोक या लतीफ़ा सुना चुके हैं। तो हमें ऐसा स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जब भी जाएं, ये जो स्टार्ट है अ, उसमें आपका टॉपिक होना चाहिए। तो जब भी स्टार्ट करें लेक्चर, हमें टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। बेहतर है कि हमें अपना प्रीवियस लेक्चर साथ देखना चाहिए, उससे स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम नया लेक्चर, जब नया टॉपिक स्टार्ट करें तो जो लास्ट लेक्चर रहा था हमारा, वो हमारा पहले रिमाइंड हो जाए। तो हमें अपने लास्ट लेक्चर से ही क्लास को स्टार्ट लेना चाहिए।
सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्पीक ओनली अबाउट व्हाट यू नो वेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमेशा स्टार्ट लेना चाहिए या वो पॉइंट डिस्कस करने चाहिए जिन पे हमारी गरी पे हम श्योर हैं, मीन कि हम रिहर्सल कर चुके हैं जिन पॉइंट्स की। सपोज़ मैं अगर ये कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल रिपोर्ट बेहतर कर सकती है और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास 4 पॉइंट्स हैं मेन, तो मेरे पास 4 पॉइंट्स होने चाहिए फिंगर टिप्स पर। अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं तो मेरा स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा कि सर पॉइंट फोर्थ या फोर्थ पॉइंट कौन सा है वो आप मुझे बताएं। तो मेरे पास ऐसा कोई 4 पॉइंट नहीं है, तो मैंने क्यों ऐसे नंबर दे दिए जो मेरे पास नहीं है। तो आप कोई भी बात करें तो उस पर ग्रिप होनी चाहिए। यानी जब हम ये कहते हैं कि मैं भूल गया हूँ या मेरे पास पॉइंट नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि अकाउंटिंग साइकिल के 11 फेजेज़ हैं, तो मेरा स्टूडेंट अब बैठा है कि 11 फेज़ कौन सी है, और मेरे पास 11 नहीं है, 9 पर जाता हूँ और मैं 2 पॉइंट नहीं है मेरे पास। तो ऐसी मुझे मीन्स कि जंपिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे स्टार्ट ही वैसा करना चाहिए जिस जो मेरे पास है, जो मेरे पास मेमोरी है। थर्ड है कि रिमेंबर दैट क्लैरिटी इज़ अ किंग, मेक श्योर योर ऑडियंस इज़ क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। थर्ड पॉइंट। अब क्लैरिटी, क्लैरिटी मीन्स आप जो भी वोकेबलरी यूज़ करें, टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करें, आप बेहतर है कि लेक्चर से पहले आप की वर्ड्स स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर दें। मीन्स कि आप वाइट बोर्ड पे किसी भी साइड पे, राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, कहीं भी आप कीवर्ड्स दे दें स्टूडेंट को, ताकि उन्हें समझ आ जाए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक में ये कीवर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी। सपोज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो मैं क्यों ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी, जो कीवर्ड्स यूज़ होंगे, उनको पहले से ही स्टूडेंट को समझा दूँ। तो अब जब भी मैं रीडिंग करूँगा, मेरी कोई बात होगी, मैं कोई बात कर रहा हूँ, तो मेरा स्टूडेंट समझ जाएगा। और जब तक हम कीवर्ड्स ही ना बताएं स्टार्ट में, तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि क्लैरिटी का इशू तब आता है कि आपका स्टूडेंट कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। और रीज़न ये होते हैं कि हम स्टार्ट में जाके टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट के साथ डिस्कस नहीं करते। अब थर्ड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है गिव यूअर लिसनर सिग्नल्स। आप लिसनर्स को, ऑडियंस को कुछ सिग्नल्स दें। ये नॉर्मली आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये नॉर्मली मींस के आपकी खामोशी ही है। आप किसी पॉइंट पे जाके खामोश हो जाएं और वो पॉइंट होगा जो आप रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं, जो लास्ट लेक्चर में हो चुका था। आपका स्टूडेंट फिर आपको रिस्पॉन्स करेगा, आपका स्टूडेंट आपके साथ बोलेगा, आर्गूमेंट्स करेगा। क्योंकि मैं कोई बात कर रहा हूँ और उसमें क्लिक हो रही है या लिंक हो रही है प्रीवियस लेक्चर के साथ, तो आप वहीं जाके रुक जाएं कि ये बात हमने कल की थी और उसमें 3 पॉइंट आए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड और थर्ड कह के आप खामोश हो जाएं। आपका स्टूडेंट सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको बताएगा। यहाँ से क्या होगा, आपका स्टूडेंट आपकी तरफ मोटिवेट भी होगा और आपको सुनना चाहेगा। तो हमने एक्टिव और प्रोएक्टिव रखना है अपने स्टूडेंट को क्लास में। For instance, if you have first of item, start by saying something like there are 4 reasons why the sale report are necessary. अब suppose 4 reasons ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो आप कहेंगे फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन, थर्ड। थर्ड और फोर्थ आप खामोश हो जाएं, आपका स्टूडेंट देखें आपके साथ रिस्पांस करेगा और वो आपको बताएगा कि थर्ड और फोर्थ पॉइंट कौन से थे। एक और पॉइंट जो लेक्चर में हमें फोकस होना चाहिए, आपको कहा गया कि यूज़ स्टोरीज टू हाउ टू शो रादर देन टेल। आप स्टार्ट करें तो आप बेहतर है कोई केस स्टडी लेके जाएं। मैं बात कर रहा हूँ सपोज़ कॉरपोरेट फ्रॉड पर, तो क्यों ना मैं कोई रिसेंट फ्रॉड रिपोर्ट, रिसेंट मार्केट फ्रॉड लेके जाऊं और मैं स्टूडेंट को पहले ही बता दूं कि एक स्टोरी ही प्रेजेंट कर दूं। क्योंकि जब भी आप कोई स्टोरी या केस स्टडी प्रेजेंट करते हो, आपका स्टूडेंट आपको सुनता है। तो आप उसको अगर 2 से 3 मिनट शॉर्ट में केस स्टडी ही बता दें, कोई स्टोरी बता दें रेलिवेंट विद स्पोर्ट्स टॉपिक, तो आप देखेंगे आपका स्टूडेंट अब लेक्चर में एक्टिव भी रहेगा और थ्रू आउट द लेक्चर वो आपको सुनता रहेगा, क्योंकि उसे पहले समझ आ गई कि हाँ ये केस हुआ और उसमें फ्रॉड कैसे लोकेट किया गया, फ्रॉड क्यों हुआ, फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता था। तो हम कोई केस स्टडी लेके जाएं। सपोज़ नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट था, उसकी एक ऑडिट हुआ, ऑडिट के बाद उसकी रिपोर्ट आई, तो पहले तो मैं रिपोर्ट उसको पढ़ लूँ, मेन फीचर्स उसके, और क्लास में जाऊँ तो फिर मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हमारे पास ये केस स्टडी है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम चलें तो हम एक अच्छा लेक्चर
डिलीवर कर सकते हैं। एक और पॉइंट हम ले सकते हैं कि बी अलर्ट टू योर ऑडियंस, वॉच बॉडी लैंग्वेज फॉर नेगेटिव सिग्नल्स लाइक फिजिटिंग और बोर्डम। हम क्लास में जब भी हमारा स्टूडेंट 8 से 12 मिनट तक हमारी तरफ फोकस्ड होता है, आप फोकस करें अगर, तो 8 से 12 मिनट के तक आपकी तरफ होगा आपका स्टूडेंट, फिर आपका स्टूडेंट कहीं और चला जाता है। और उसकी जब आप देखें कि कहीं भी आंख रुक गई है वाइट बोर्ड पर या आप पर, या किसी उस मीन्स के नीचे देखना शुरू कर दिया उसने, तो समझ जाएं कि आपका स्टूडेंट अब आपके साथ नहीं रहा, वो किसी और तरफ मूव कर गया है, वो साइकोलॉजिकली अब एक्टिव नहीं है। तो देखें फिजिटिंग में क्या कर सकता है वो, नॉर्मली हम देखते हैं हमारा स्टूडेंट पेन से खेलना शुरू कर देता है, उसने कोई रिंग पहनी है तो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, वो कॉपी पे कोई गेमिंग करना शुरू कर देगा, सर्कल लगाना शुरू कर देता है, नोटबुक पे कुछ ना कुछ वो आप देखते हैं कि कोई निशान लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप देखें उसका माइंड कहीं और है, वो आपको सुन ही नहीं रहा। यहाँ आप उस स्टूडेंट की तरफ मुखातिब होंगे, उस स्टूडेंट को बाय नेम आपको कॉल करना होगा, और कॉल करने के बाद आप उस स्टूडेंट को क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप उस स्टूडेंट को कॉल करके वहीं कोई चीज़ आप उसे समझा दें कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और इसका ये मीनिंग है, और आप बताएं कि आप क्या कहते हैं, आपका क्या आंसर है। मीन्स के पहले आप कुछ समझा दें और फिर क्वेश्चन कर लें, ताकि वो स्टूडेंट पे थोड़ा सा प्रेशर आए कि हाँ मेरा टीचर जो है वो मुझे देख रहा है, तो आप देखेंगे वो फ़ौरन एक्टिव हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे फोकस लाजमी हमें करना होगा कि अगर स्टूडेंट कोई फिजिटिंग कर रहा है, लाइक वो जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी, इन पे हमें फोकस्ड होना चाहिए। इसी तरह जब भी क्लास में हम जाते हैं, क्लासरूम डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मींस चेयर इधर उधर हुई पड़ी हैं, आप उनको सेट करवाएं, उनको आप मींस के अटेंडेंट को कहें कि क्लासरूम डेकोरम सेट होना चाहिए। वाइट बोर्ड जो है उस पे कुछ ऐसे इरेलीवेंट वर्डिंग्स जो अगर या लास्ट लेक्चर जो हुए उनको आप अरेज करवा दें, तो मींस कि ऐसा कुछ हो कि आपका स्टूडेंट का फोकस सिर्फ आप पे हो, ना कि क्लासरूम में उन एलिमेंट्स पर, उन आइटम्स पर जो आइटम्स खुद डिस्टर्ब्ड है। तो अगर मैं क्लास में गया हूँ, वो चेयर्स बिखरी पड़ी हैं, इधर उधर हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, तो मैं उनको सेट मुझे करवाना होगा। अगर मैं नहीं करवाता तो मेरे स्टूडेंट का फोकस जाएगा और वो लाजमी उन चेयर्स की तरफ देखेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट कॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियस में नहीं कह रहा, कॉन्शियस स्टूडेंट, वो नॉर्मली इन चीज़ों पे भी फोकस्ड होते हैं, तो ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एक और पॉइंट, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। हम इग्नोर करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, नॉर्मली उन स्टूडेंट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं जिनको हम समझ रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट तो बदतमीज़ है, ये स्टूडेंट इरेलीवेंट क्वेश्चन करता है। देखिए हर स्टूडेंट की अपनी एक फ़िलासफ़ी होती है, अपनी ही साइकोलॉजी है, हमें उसकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि मैंने किस स्टूडेंट को कैसे डील करना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, आप देख रहे हैं को भी आप गए हैं और डेली एंड पे बैठता है, तो कोशिश करें उसकी जगह चेंज करें, आप खुद उसे बुलाएं, उसे कहें फ्रंट पे आ जाओ, नहीं आ रहा तरीके से आप उसे फ्रंट पे ले आएँ। ठीक है, मीन्स के कुछ ऐसी मोटिवेशन उसे दें कि वो आ, पीछे ना बैठे, जगह चेंज करें उस स्टूडेंट की, वो फ्रंट पे आना चाहिए। फिर आई कांटेक्ट मीन्स के आपके तमाम ऑडियंस को ये क्लियर हो कि आप उन्हीं से मुखातिब हैं। ऐसा ना हो कुछ स्टूडेंट यहाँ ये कहें कि फेवरेटिज़म हो रही है या मुझे वैल्यू नहीं दी जाती क्योंकि मेरे मार्क्स कम आते हैं और टीचर जो है सिर्फ लाइक स्टूडेंट्स का टीचर है। ये चीज़ें हमें इग्नोर करनी होंगी, हमें ऑडियंस पे फोकस करना होगा। आई कांटेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा ना हो कि स्टूडेंट ये फील करे कि मेरा टीचर गेजिंग कर रहा है। सपोज़ हम एक स्टूडेंट पे मैं एक स्टूडेंट को देख रहा हूँ, उसे देखता ही रहूँ, ये नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जब हम फीमेल इंटरेक्शन में आते हैं तो वहाँ ये इशू आता है जेंडर डिफरेंसेस में, कि हमारा स्टूडेंट ये समझता है कि गेजिंग हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। आप स्टूडेंट की तरफ जब भी मुखातिब हों, आप कोशिश करें कि आप इतनी कोई लाफिंग या स्माइल ना करें। सीरियसनेस ज़रूरी है। सीरियसनेस मींस कि आपका स्टूडेंट आपको देख के ही रिस्पॉन्स करता है, तो आप अगर स्माइल करेंगे और कंट्रोल नहीं होगा, हंसना शुरू कर देंगे, तो आपका स्टूडेंट भी उस तरफ आएगा। एक और पॉइंट जो ज़रूरी है कि मेक श्योर एवरी वन कैन हेयर, रिपीट क्वेश्चन दैट यू गेट फ्रॉम द ट्रेनीज। अब जो क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं, आप भी उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करें। उसकी वजह ये है कि जब आप एक स्टूडेंट का क्वेश्चन रिपीट करेंगे और आंसर देंगे, तो स्टूडेंट कहता है कि हाँ देखो मेरा क्वेश्चन ठीक था।
मुझे वैल्यू दी जा रही है, वो दोबारा क्वेश्चन करता है। फिर जब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उस क्लास फेलोज जो उसके होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इसे डिमोटिवेट करें, ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है, उस पे हंसना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है नॉर्मली क्लासेस में। तो अब अगर आप वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, उस क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपका स्टूडेंट और भी कहेंगे कि ये क्वेश्चन ठीक था, वैलिड था। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें स्टूडेंट के क्वेश्चंस को रिपीट करके ही आंसर देना चाहिए। अब एक और चीज़ जो एक लेक्चरर जब भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो यहाँ एक पॉइंट है कि लीव हैंड्स हैंगिंग नेचुरली एट यूर साइड्स। ज़रूरी नहीं है आप रास्ट्रम पे आए हैं तो रास्ट्रम को ही आप पकड़ के ठहर जाएं। आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, कैट वॉक नहीं होनी चाहिए। मूवमेंट आपकी ऐसी हो कि आपके तमाम स्टूडेंट्स आपको देख सकें। अच्छा, अब जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है स्ट्रेट होनी चाहिए। आप एक साइड पे झुकाव नहीं होना चाहिए, ना फ्रंट पे इतना झुकाव, ना बैक पे झुकाव, ना राइट ना लेफ्ट। आप मीन्स के स्ट्रेट ठहरें, ताकि आप बॉडी जब आप झुकाव एक तरफ करेंगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी डिस्टर्ब होगी। आप स्ट्रेट नहीं हैं तो आप देखेंगे वहाँ भी नॉर्मल इशू आता है कि हम अगर राइट की तरफ झुकाव करते हैं तो हम राइट स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, लेफ़्ट झुकाव करें तो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही रोल मॉडल हैं और आपको ही आपका स्टूडेंट फॉलो करेगा और वो प्रेजेंटेशन देगा। तो आपको स्ट्रेट होना चाहिए। आप सेंटर में आ जाएं, सेंटर से मूव करें। वाइट बोर्ड की जो साइज़ है, जो उसकी जो रिडिक्शन है, आप इतनी मूवमेंट करें। जब हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर लेते हैं कि हम क्लास डोर की तरफ चले जाते हैं और हरास्ट्रम को ही पकड़ के ठहर जाते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं आपका स्टूडेंट की अट्रैक्शन नहीं रहती। टॉक फ्रॉम नोट्स और पावर पॉइंट स्लाइड्स रादर देन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। बेहतर है कि आप बुक फॉलो करें, क्योंकि बुक से बेहतर नॉलेज नहीं मिल सकता। और आपका स्टूडेंट जब भी जाएगा और उसके पास कोई बुक होगी, घर में स्टडी करता है, पढ़ता है, लेक्चर को दोबारा देखता है, तो बुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई स्क्रिप्ट हो और हम एज अ न्यूज़ कास्टर ही उसे पढ़ते रहें। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं जो लीगल होते हैं, हमें बुक्स को भी रीडिंग करवानी पड़ जाती है, तो रीडिंग ज़रूर करवाएं। मीन्स कि आप जो समझते हैं कि इस टॉपिक में ये एक ज़रूरी पैराग्राफ है, उनकी रीडिंग लाजमी करवा लें। आप उन स्टूडेंट से रीडिंग के बाद उन्हें कहें कि आप मुझे बताएं कि इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में, इससे क्या क्या पॉइंट्स मुझे आप दे सकते हैं। तो स्टूडेंट को कहें कि हर स्टूडेंट मुझे एक पॉइंट देगा इस पैराग्राफ में से। अब आपको समझ आएगी और स्टूडेंट्स को भी कि हाँ, ये जो रीडिंग करवाई जा रही थी ये ज़रूरी थी हमारे लिए। अब एक पैराग्राफ आपने पढ़ा और एक पैराग्राफ स्टूडेंट को 2 मिनट दे दें कि आप जस्ट रीडिंग कर लें। स्टूडेंट जब रीड आउट कर ले तो उससे अब आप क्वेश्चन करें कि आपने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा, क्योंकि हमने एक हैबिट बनानी है कि हमारा स्टूडेंट बुक्स की तरफ आए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्क्रिप्ट फॉलो ना करें। हम कोई ड्रामा नहीं करने गए, हम एक लेक्चर देने जा रहे हैं, तो हमें कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है। एक और चीज़ है कि ब्रेक अ लॉन्ग टॉक इनटू सीरीज ऑफ शॉर्ट टॉक्स। आप देखते हैं कि 1 घंटे का लेक्चर है, तो क्यों ना हम उन्हें शॉर्ट टॉक्स में डिवाइड कर लें। मीन्स 10-10 मिनट के आप लेक्चर कर लें, तो वो काफ़ी बेहतर है कि हम 10 मिनट्स पे आ जाएं। तो इसमें क्या है, ज़रूरी देखें, हम नॉर्मली क्लास में जाते हैं तो हम पावर पॉइंट या स्लाइड्स शो करना शुरू कर देते हैं। स्लाइड्स जब आप प्रेजेंट करते हो तो आपका स्टूडेंट डिजिटल डिमेंशिया में चला जाता है। स्लाइड्स कलर, स्लाइड्स की अट्रैक्शन, वो वहाँ चला जाता है। तो वो जो आप स्लाइड्स में दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाहिए, उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता। स्लाइड ज़रूर प्रेजेंट करें, लेकिन स्लाइड्स आपकी कितनी होनी चाहिए? स्पेंड अबाउट अ मिनट ऑन ईच। 1 मिनट एक स्लाइड पे आप प्रेजेंट करें। इसका मतलब है आपकी 10 स्लाइड्स हैं तो एक स्लाइड पे कितने मिनट्स आप देंगे? एक एक मिनट। तो 10 मिनट से ज़्यादा आप मल्टीमीडिया यूज़ नहीं करेंगे। आपके लेक्चर जो है फिजिकल होने चाहिए। जब आप मल्टीमीडिया यूज़ करेंगे तो वो तो आप जस्ट रीडिंग कर रहे हैं और ये स्क्रिप्ट हो गया। तो हम मल्टीमीडिया को अगर ज़्यादा टाइम देते हैं क्लास में, तो समझ जाएं कि हम ड्रामा कर रहे हैं, हम लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहे। और मैं लास्ट पॉइंट लूँगा जो कि प्रैक्टिस इफ़ पॉसिबल। आप रिहर्सल करें एक टॉपिक की। जब जो आज टॉपिक आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिस पे लेक्चर आप देने जा रहे हैं, कोशिश करें उसकी रिहर्सल करें। आप रिहर्सल और कहीं नहीं कर सकते तो अपने रेलिवेंट स्टाफ के साथ, फैकल्टी के साथ आप उस टॉपिक को डिस्कस करें लाजमी।
हम इस चीज़ में शर्म आ रही होती है हमें कि मेरा कुलीग क्या कहेगा कि ये आज के पॉइंट्स मेरे साथ डिस्कस कर रहा है और मैं कहीं गलत हूँ, तो वो क्या कहेगा कि इसकी इतनी ग्रिप नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप सुबह आए हैं या लेक्चर से पहले 5 मिनट अपने ही किसी एक्सपर्ट टीचर के साथ आप वो चीज़ें डिस्कस कर लें। आप देखेंगे क्लास में जब हम जाएंगे हमारी रिहर्सल हो चुकी होगी, वो पॉइंट्स हम इजीली स्टूडेंट्स को बता सकेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ, कि हम इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करें तो हम एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।